आप में से काफी सारे लोग मुझसे ये कहते हैं कि भैया हमको इन्वेस्ट करके फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना तो है, लेकिन सही तरीका क्या है हमें नहीं पता। प्रॉब्लम ये है कि हम सबने सुना है कि इन्वेस्टमेंट से पैसा तो बनता है, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट की कोर बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, वही हमको नहीं पता। तो मैंने सोचा क्यों ना जो हमारा फोटे है सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफाई करके आप लोगों को 6 ऐसे रूल्स बताऊं जिसके थ्रू एक आम आदमी भी, जो लेमैन पर्सन बोलते हैं, मैंगो पर्सन, आम आदमी, वो भी कैसे अपनी फाइनेंशियल जर्नी में प्रोग्रेस कर सकता है, वो मैं आप लोगों को समझाऊं। और ये सारे रूल्स जो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, वो अपस्टॉक्स की रिसर्च टीम ने खुद ने निकाले थे। एंड व्हेन आई वेंट थ्रू दोज, मुझे लगा कि ये बिल्कुल सही है एंड 21st सेंचुरी में पूरी तरीके से वैलिड है। इस वीडियो को अंत तक देखेगा बिकॉज स्टैटिस्टिकल डेटा, मैथमेटिकल कैलकुलेशन और लॉजिकल रीजनिंग के साथ मैं आप लोगों को 6 ऐसे रूल्स बताऊंगा जिससे कि आप सभी बन सकते हैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एट ए स्टेज ऑफ टाइम। तो चलिए जलेबी खाते हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहली चीज है, आप में से काफ़ी सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं, डीएम करते हैं कि भैया हम नौकरी करते हैं, हमारे पास सैलरी होती है 40-50 हज़ार रुपये पर मंथ की, हम कहाँ से, मतलब हमारा खर्चा हो जाता है, खर्चा होने के बाद बचता है 15 हज़ार रुपये। बनना तो जीवन में हमको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, लेकिन ये 10-15 हज़ार से हम कैसे बन सकते हैं? लेकिन कैसा रहेगा अगर मैं कहूँ आप केवल 5000 रुपीज पर मंथ डालकर भी बन सकते हैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। लग रहा है ना इंटरेस्टिंग? कैसे? देखिए, आपने सुना तो होगा ये बहुत बार, लेकिन कैसे होगा उसके पीछे का जो मैथ्स है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। चलिए एज्यूम करते हैं कि आप हमारे बाजार, दैट इज इंडियन स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हो। टेक्निकली, हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो लॉन्ग रन में अच्छा खासा डिसेंट रिटर्न दिया है, लेकिन चलो मान लेते हैं कि भैया आप बड़े पेसिमिस्टिक हो, तो हम 12.5% का CAGR भी अगर एक कंसिस्टेंट बेसिस पे, हिस्टोरिकल बेसिस पे अगर लेके चलते हैं 25 ईयर्स तक, 5000 रुपीज पर मंथ, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कैलकुलेटर पे, अगर आप इस तरह से भी आप निवेश करते हो तो आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सकते हो। और इनफैक्ट मैं तो कहूंगा कि जरूरी नहीं है कि आपको वेट करना है कि भैया 5000 पर मंथ हो तभी हम शुरू करें। आप एज लो एज 500 रुपी पर मंथ से भी शुरू कर सकते हैं। और इस तरह की काफी सारी चीजें आपको, आप जो अगर आपको इन्वेस्ट करना है और म्यूचुअल फंड्स के थ्रू करना है या आईपीओ के थ्रू करना है, तो जीरो कमीशन में आप अपस्टॉक्स के थ्रू भी कर सकते हैं। तो पहली चीज है, एज लो एज 5000 रुपीज पर मंथ में भी आप लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सकते हैं। दूसरा चीज है, भैया इन्वेस्टिंग करने से तो बड़ा डर लगता है, पैसा डूब जाएगा, तो अगर कुछ हो गया, शेयर मार्केट खत्म हो गया तो देखो, शेयर मार्केट तो आज भी यहाँ पर है। इंडियन शेयर मार्केट 30 साल पहले भी यहाँ पर था, ग्लोबल मार्केट 100 साल पहले भी यहाँ पर थे और आगे भी चल के रहेंगे। और पता है सबसे बड़ा रिस्क शेयर बाजार में आज के टाइम पे है, इन्वेस्ट करना रिस्क नहीं है, नॉट इन्वेस्टिंग इज अ रिस्क। और इन्वेस्टिंग करना इसलिए जरूरी है बिकॉज ना एक साइलेंट किलर, एक दुश्मन, एक राक्षस है, उसको इन्फ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन ना हौले हौले धीरे धीरे ना वैल्यू खाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर लगे आज आपके पास 15 लाख रुपए पड़े, आप बोलोगे यार मैं तो ड्रॉअर में बंद करके रख दूंगा, 25 साल बाद निकालूंगा और उससे 15 लाख की चीज खरीदूंगा, आप नहीं खरीद पाओगे बिकॉज उस 15 लाख की वैल्यू उस समय पे 7.7 लाख हो जाएगी भारत में, जिस तरह का इन्फ्लेशन चल रहा है। और इसीलिए जरूरी होता है कि आप अपने आप को इन्वेस्टमेंट की तरफ प्रोत्साहित करें और इन्वेस्ट करना शुरू करें। कहां इन्वेस्ट कर सकते हैं आप? म्यूचुअल फंड्स में कर सकते हैं, आईपीओज में कर सकते हैं, इक्विटी में कर सकते हैं। इनफैक्ट हमारे चैनल पे हमने बहुत पहले कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी भी बताई थी, जिससे आप हेज कर सकते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के थ्रू। आप इन सारी चीजों में कर सकते हैं। और याद रखिए, जरूरी नहीं है कि आप इसके लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे जाए। आज एग्जांपल के तौर पे, बिकॉज मैं अपस्टॉक्स पे काफी रिसर्च कर रहा था, तो मैं अपस्टॉक्स के कुछ एग्जांपल्स देना चाहूंगा। जैसे अपस्टॉक्स पे ये सारी चीजें एक ही जगह पर है। इतना ही नहीं है, ये ना शॉर्टलिस्ट करके रखते हैं फंड, जैसे म्यूचुअल फंड्स की मैंने बात करी, तो डिफरेंट पैरामीटर्स हो गए, जैसे एयूएम के बेसिस पे, ट्रैकिंग एरर्स के बेसिस पे, एक्सपेंस रेशियो के बेसिस पे, ये पूरा अल्फा कितना क्रिएट करा, इसके बेसिस पे ना सॉर्ट करके ऑलरेडी रखे रहते हैं बट जो चीजें रहती। तो याद रखिए, अगर आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, पैसे बनाने हैं, आराम से रिटायर होना है आफ्टर योर जॉब, तो जरूरी है कि आप इन्वेस्टिंग से डरो मत, जितने जल्दी हो सके आप शुरू करो। और एक और मिस्टेक जो आप में से काफी सारे लोग कर रहे हैं, वो होता है अभिषेक करके वीडियो को लाइक ना करना। तो अभी तक नहीं किया है तो लाइक जरूर कीजिए और कमेंट्स में इक्विटी लिख दीजिएगा अगर आपको इक्विटी रिलेटेड और वीडियोस चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। एक और चीज है कि काफी सारे लोग कहते हैं कि हमारे पास तो समय नहीं है, हम जॉब कर रहे हैं, सुबह से लेकर रात तक रहते हैं, तो एनालिसिस का टाइम नहीं है, तो हम क्या करें, हमारे लिए क्या है? तो भैया आप इंडेक्स फंड पे इन्वेस्ट करो। आप बोलोगे इंडेक्स फंड क्यों करे, वो समझते हैं और कैसे करे उसका सोल्यूशन में दे। बिकॉज एक बास्केट ऑफ स्टॉक्स है जो हाईएस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन,
इंडिया की अगर मैं बात करूं तो फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, $30 ट्रिलियन बनने की आशंका है 2048 तक। मेजॉरिटी हमारी ऑडियंस यंग है, और याद रखिए ये यंग, जिसको मैं डेमोग्राफिक डिविडेंड्स भी कहता हूँ, यही लोग होते हैं जो सबसे ज्यादा कंजम्पशन करते हैं, यही लोग होते हैं जो सबसे ज्यादा इनोवेशन करते हैं, और यही लोग हैं जो ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और आज की डेट में हमारे पास सबसे ज्यादा मेजॉरिटी यंग ऑडियंस है, तो हमारे पास पॉजिटिव्स काफी सारी चीजें हैं, ये जीआर से पता लगता है। एंड बिलीव मी, आगे चलकर भी अगर हमारा देश ग्रो होगा, अगर आपको लगता है हमारा देश ग्रो होगा, तो इंडेक्स फंड भी बढ़ सकता है। तो अब सवाल आता है कि भाई निफ्टी 50 में कैसे करें, तो अलग अलग तरीके होते हैं। फॉर म्यूचुअल फंड्स में अगर आप जाते हो तो दो तरीके होते हैं, एक एक्टिव तरीके से कर सकते हो, एक पैसिव तरीके से कर सकते हो। अब एक्टिव क्या होता है? एक्टिव में जो मैनेजर रहता है वो बाय सेल स्टॉक्स को करता है। अब जाहिर सी बात है, जब ये पूरा प्रोसेस चलता है, एक मैनेजर रहता है जो ये सारी चीजें करता है, तो कॉस्ट थोड़ा सा बढ़ जाता है, एक्सपेंस रेशियो बढ़ जाता है। लेकिन एक और चीज होती है पैसिव फंड्स। अगर आप हमारे चैनल से काफी टाइम से जुड़े हो तो कहीं ना कहीं मैं खुद पैसिव फंड्स में, मेरा पर्सनल है, मैं काफी उसको एडवोकेट करता हूँ, क्योंकि मैं उस पर भी निवेश करता हूँ, एसआईपीज करता हूँ उस पर। तो पैसिव फंड में क्या होता है, ये सिंपल सा निफ्टी इंडेक्स फंड को पूरा रेप्लिकेट करेगा। सेंसेक्स का होगा तो सेंसेक्स को रेप्लिकेट करेगा, तो सिंपल बेंचमार्क को रेप्लिकेट करता है, जिसके चक्कर में मैनेजमेंट फी, मैनेजमेंट कॉस्ट एकदम नेग्लिजिबल जैसा हो जाता है, तो एक्सपेंस रेशियो बहुत कम हो जाता है। मतलब मैनेजमेंट फी ज्यादा है नहीं तो एक्सपेंस रेशियो है नहीं। तो इसलिए जरूरी है कि आपके पास अगर एनालिसिस खुद करने का समय नहीं है तो एसआईपी कीजिए इंडेक्स फंड में, उसमें भी अपस्टॉक्स आपका हेल्प कर सकता है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताता हूं, पैसिव करो और डायरेक्ट करो। अब डायरेक्ट बेसिकली क्या होता है कि बीच में कोई एजेंट नहीं रहता है। अब इससे क्या होता है, आप डायरेक्ट जब करते हो कोई एजेंट नहीं रहता है तो जीरो कमीशन हो जाता है। जैसे अपस्टॉक्स पे आपका जीरो कमीशन रहता है, तो इस चक्कर में क्या हो जाता है कि आपका एडिशनल कॉस्ट भी बच जाता है। और अगर आपकी एनालिसिस को और इजी करना है तो स्मार्ट लिस्ट जैसा भी इधर फीचर रहता है, जिसमें कि आप लिस्ट बने हुए इंडेक्स फंड्स आपको ढूंढने हैं, स्मॉल कैप फंड्स, मिड कैप, लार्ज कैप, टैक्स सेवर, ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी। बट टैक्स सेवर से मेरे को एक चीज याद आई कि ये भी बहुत जरूरी है। देखिए, आपको एक चीज समझनी है कि अभी तक हमने समझा है कि भैया टैक्स बचाने का एक तरीका होता है कि एटीसी वाली आपने सिस्टम सीख लिया होगा कि भैया एटीसी में आपको करना होता है, आप टैक्स बचा सकते हो। लेकिन उसमें एक कैच है कि 5 साल के लिए ना आपका पूरा अमाउंट लॉक इन पे पड़ जाता है। कैसा रहेगा अगर मैं कहूँ कुछ ऐसे सोल्यूशन है जिसमें केवल 3 साल का लॉक इन है? जी हाँ, 3 years का लॉक इन है। और उतना ही नहीं, 46,800 रुपीज भी आप अपने टैक्स से बचा सकते हो। भैया किसको नहीं पसंद है, टैक्स बचेगा तो सबके बल्ले बल्ले हो जाएंगे। तो ये आप कर सकते हो ELSS फंड्स के साथ, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम जो फंड्स होती हैं उसके थ्रू आप कर सकते हो। देखिए, इसमें क्या होता है कि आप इन्वेस्ट करते हो इक्विटी में, और ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से आप बचा सकते हो। लॉक इन पीरियड भी कम रहता है। स्क्रीन पे आप देख सकते हो ELSS जो आपकी टैक्स की बचत करने के लिए हेल्प आउट करेंगे। तो इसके कारण क्या होगा कि आपकी एक्स्ट्रा सैलरी भी बचेगी, और सैलरी एक्स्ट्रा बचेगी तो आप उससे बहुत सारी चीजें कर सकते हो, अपने फैमिली के लिए साथ कर सकते हो। अच्छा, और किसी के लिए कुछ नहीं करना है तो मैं बुरा नहीं मानूंगा, आप मुझे गिफ्ट भी दे सकते हो। अगर आपकी सैलरी बच रही है, पैसा बच रहा है, मैं माइंड नहीं करूंगा, आप बिल्कुल दे सकते हो। तो ये चीज आप बिल्कुल कर सकते हो। तो इसके लिए अपस्टॉक्स पे जब मैं रिसर्च करा तो मेरे को पता लगा था स्मार्ट फिल्टर्स भी हैं कि कैटेगरी के बेसिस पे, एओएम साइज की बेसिस पे, फंड हाउस के बेसिस पे, ये सारे पैरामीटर्स के बेसिस पे भी आपको सॉर्ट जो करना रहेगा कि भैया मेरे को इस फंड में डालना चाहिए, उस फंड में डालना चाहिए, इस पे भी आपको हेल्प आउट कर देगा। फंड हाउस के हिसाब से आपको बता देगा कि कौन से ज्यादा बेटर है। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन हमने इतनी सारी चीजें बात करी है, इन्वेस्टिंग रूल्स की बात करें तो इन्वेस्टिंग हमेशा इक्विटी नहीं होती है। तो जरूरी होता है कि आप अपने आप को डाइवर्सिफाई भी कीजिए, बिकॉज अगर आप अपने आप को डाइवर्सिफाई नहीं करेंगे तो यू कैन बी अप फॉर अ ट्रबल। रे डैलियो जो ब्रिज वाटर हाउस, वन ऑफ द बिगेस्ट हेज फंड चलाते हैं हमारे दुनिया में, तो उनका ये हमेशा कहना है, वो एक ऑल वेदर इन्वेस्टिंग टाइप का एक कंसेप्ट को वो हमेशा प्रमोट करते हैं कि हमेशा जब भी अपना पोर्टफोलियो बनाते हो तो उसमें केवल इक्विटी मत रखो मेरे दोस्त, उसमें मल्टीपल चीजें रखो। बिकॉज अगर मल्टीपल चीजें नहीं रखोगे तो आप ट्रबल पे पड़ सकते हो, क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल हो गया, मार्केट 2 साल तक अगर नहीं चला, कुछ भी पॉसिबिलिटी है ना, तो उस समय पे आपको ये चीज हेल्प आउट कर सकती है। तो इसीलिए जरूरी है कि आप डेट फंड्स हो गया, फिर गोल्ड के फंड्स हो गए, इस तरह की चीजों में भी आप थोड़ा थोड़ा निवेश करो। तो इसमें क्या होगा कि पहली चीज है आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो जाएगा। पोर्टफोलियो जब भी डाउन टर्न होगा वहां पर आपको प्रोटेक्ट करने के लिए हेल्प करेगा। तो इसी चक्कर में आप फिक्स्ड फंड्स और गोल्ड को अपने पोर्टफोलियो में लगा सकते हैं, डिजिटल गोल्ड, और अलग अलग तरीके के इसमें भी रहता है, जैसे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड होता है, SGB जो बोलते हैं, वो आप यूज कर सकते हो। इससे क्या होता है, आपका पोर्टफोलियो पूरा हेज रहता है। और गोल्ड को तो वैसे भी कहा जाता है इट इज अ वेरी गुड हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन एज वेल एज मार्केट के जो वोलैटिलिटी होती है उसके अगेंस्ट में रहती है।
तो इसलिए आपने सुना होगा बड़े निवेशक जब भी बाजार बुरी तरीके से गिरता है तो ये गोल्ड पे निवेश करने की कोशिश पूरी तरीके से करते हैं। तो मार्केट जब भी वॉलेटाइल होता है तो यहां पर आप बिल्कुल कर सकते हैं। और हाँ, इस चीज में भी अगर आपको एडिशनल हेल्प चाहिए तो मैं देख रहा था कि अपस्टॉक्स खुद आपको हेल्प कर सकता है एनालिसिस के लिए। अच्छा, अब आप में से कुछ लोग बोलोगे कि नहीं भैया हमको तो रिस्क लेना है, तो रिस्क लो, आप इक्विटी एफएनओ में भी करो। इक्विटी एफएनओ में भी यहाँ पर ज्यादा कॉस्ट है ही नहीं, 20 रुपीज पर ऑर्डर है। चाहे आप इक्विटी करो, एफएनओ करो, कमोडिटी करो, करेंसी करो, कुछ भी करो, आपको आराम से। तो ये हुआ हमारा नेक्स्ट पॉइंट। एंड फाइनली, जो मैं ऑलरेडी हिंट आपको दे चुका हूँ, म्यूचुअल फंड्स में जब भी निवेश करते हो ना, चाहे आप कहीं से भी करो, आप स्टॉक से करो, कहीं से भी करो, हमेशा जरूरी है कि आप डायरेक्ट प्लान्स करो। अब स्टॉक्स में डायरेक्ट प्लान्स भी है और फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ चार्ज है। क्या होता है कि आपने अक्सर देखा होगा कि बैंक से आपको बार बार कॉल आते हैं, हेलो सर क्या आप ये वाला प्लान लेना चाहेंगे, हमारे पास एक बहुत बड़ा प्लान है, ऐसे ऐसे करके आपको बहुत सारे कॉल्स आते होंगे जो आपको कंफ्यूज और अलग कर देते होंगे। वो इसलिए करते हैं बिकॉज इनके इंसेंटिव्स होते हैं, इनको टारगेट दिए जाते हैं, इनके ऊपर कॉस्ट रहते हैं। जाहिर सी बात है, जब आप म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर या कोई भी कैलकुलेटर पे जाके, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, जाके चेकआउट करोगे ना, तो आपको पता लगेगा कि आप डायरेक्ट में अगर आप जाते हो या नॉर्मल आप उसमें जाते हो तो कितना डिफरेंस हो जाता है, एसआईपी में आप कितना बना सकते हो। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप डायरेक्ट प्लान्स पे जाए और फ्री ऑफ कॉस्ट पे जाए। अब जाहिर सी बात है, इतना सारा मैंने आपको पॉइंटर्स बताया और मैंने कहीं ना कहीं रेफर किया अपस्टॉक्स को। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो अपस्टॉक्स में अकाउंट खोलने के, तो डाउनलोड करिए मेरे लिंक के थ्रू जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप इन्वेस्ट कर सकते हैं विद 0 ब्रोकरेज फॉर 1 मंथ। वीडियो में कुछ भी पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। कमेंट्स में आप लिखो आपके कुछ भी म्यूचुअल फंड रिलेटेड अगर डाउट है, अगर आपने कहीं पे निवेश किया है, कुछ भी है वो लिखो, मैं कोशिश करूंगा उस पर भी वीडियो जल्द से जल्द बनाऊं। अंटिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप trading. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.